यस्वीयान् गतसाधनान् न गणयन् नानापराधान् परान् नैकेनैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यत्कौरतां तं रायोत्तरसप्तमोत्तरतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत् बालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वीणौ विन्यस्तं रतिपदिमदस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सुशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वधीनां विशेषदोषधवनं मस्तके राजधां मम प्रभु नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य पितृचरण के चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन शिक्षा पत्र के अंतर्गत जो 20वां शिक्षा पत्र अपना चल रहा है, उस 20वें शिक्षा पत्र के 12 श्लोक हुए हैं। पिछली एकादशी में तीन श्लोक ही हुए थे। प्रथम श्लोक जो उसमें हुआ था कि ज्ञानम सकल दोषाणाम दाहकम परिकीर्तितम तथापि न प्रभो प्रादुर्भावे यत् प्रतिबंधकम तन्निवर्तयितुं शक्तो न्यूनम निरूपितम ततस्वाचार्य सानिध्यम क्षणात् भाव प्रदायकम। इसके पूर्व श्लोक में जो उस समय चर्चा आई थी कि गुणगान जो पुष्टि मार्गी गुणगान है, वह गुणगान ज्ञान मार्गी गुणगान से श्रेष्ठ है। सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। क्यों? उसको आप यहाँ पर इस शिक्षा पत्र में बताते हैं कि आखिर गुणगान जो पुष्टि मार्ग की गुणगान है वो श्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण क्या है, उसकी श्रेष्ठता का। ऐसा तो नहीं कि सब मार्ग में गुणगान नहीं है,
हर जगह गुणगान है, हर जगह नाम भगवत नाम लिया जाता है, परंतु फिर भी जो अपने संप्रदाय का गुणगान है वो सबसे पृथक क्यों है और श्रेष्ठ क्यों है? तो उसमें राजचरण भाई सुंदर आज्ञा करते हैं कि ज्ञानम सकल दोषाणाम दाहकम। जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में एक ये प्रकार की शक्ति होती है कि जितने भी आपके अंदर रहे हुए दोष हैं उन संपूर्ण दोषों को जला के भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। ज्ञानाग्नि ऐसी होती है कि वो जितने भी आपके अंदर रहे हुए दोष हैं उन सबको भस्म कर देती है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान में जब ये हो जाता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, जब वहां ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि हुआ तो उस समय जो भी वह जीव समझ रहा है कि ये मेरा है, कि तुम्हारा है, ये संसार है, जगत जितना भी है वो सब उसका छूट जाता है, वो केवल अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ जाता है। तो जब वो अहम ब्रह्मास्मि हुआ और संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हुई और वो ब्रह्म ही रूप में हो जाता है। इसलिए यहां पर आज्ञा करते हैं कि ज्ञान मार्ग को गुणगान कैसो है कि जो ताकरी के संसार के सकल दोष भस्म करता है और सदा निर्विघ्न होए तो मोक्ष की प्राप्ति होए। और वहां पर जब सकल दोषों की निवृत्ति हो जाती है तो निर्विघ्नता आ जाती है। क्योंकि आखिर विघ्न भय किससे होता है? भय क्या है? द्वितीयाद्वै भयम भवति, ये श्रुति कह रही है। जब तक द्वितीय का भान है तो भय है, जब द्वितीय का भान समाप्त हो गया तो एक अहम ब्रह्मास्मि एक ही हो गया, तो वहां पर अभयता की प्राप्ति हो जाती है। तो अभयता की जब प्राप्ति हुई तो उसकी मुक्ति भी हो जाती है, संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हुई, उसको निर्विघ्नता हुई, उसको अभय की प्राप्ति हो जाती है और वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जो ज्ञान मार्ग का एक क्रम है। परंतु वो स्थिति होने के बाद भी वह जीव कहां तक पहुंचता है? केवल अक्षर ब्रह्म तक उसकी मुक्ति होती है और वह अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंचता है। इसलिए यहां पर राजन आज्ञा कर रहे हैं कि इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आखिर वो पहुंचा कहां तक? अक्षर ब्रह्म तक। और वहां पहुंच के वो उसमें लीन हो गया। नहीं कहते हैं ज्ञान मार्गी है, सन्यासी होते हैं, वो जब शरीर का उनका त्याग हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि ब्रह्मलीन हो गए। वो ब्रह्मलीन हुए तो वो ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है। तो लीन होने से उसकी मुक्ति तो जरूर हो गई, परंतु उसको उस स्वरूपानंद का सुख नहीं मिला, स्वरूपानंद के सुख की प्राप्ति उसको नहीं हुई। वो तो मुक्त हो गया,
इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर राजन कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तथापि न प्रभो प्रादुर्भावे यत् प्रतिबंधकम, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु का प्रादुर्भाव वहां पर नहीं होता है, प्रभु का प्रादुर्भाव वहां पर नहीं होता है। वहां तो उसके अंदर लीन हो जाते हो, उसको निराकार मानते हो, निर्धर्मक है, वो तो निराकार है, उसके अंदर आप लीन हो गए, वहां प्रादुर्भाव का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वहां का जो गुणगान है वो पुष्टि मार्ग के गुणगान से क्यों न्यून है, इसीलिए न्यून है कि अपने संप्रदाय में साक्षात प्रभु का प्रागट्य है, वो जो साकार स्वरूप है वो साक्षात विराजमान है और उनकी सेवा, उनकी परिचर्या ये हमारा मुख्य धर्म है। और जब उनकी परिचर्या हम करते हैं तो हमको स्वरूपानंद का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस भक्ति मार्ग में उस ज्ञान मार्ग का जो गुणगान है वो ज्ञान मार्ग यहाँ पर प्रतिबंधक है। उस ज्ञान मार्ग के अनुसार चलोगे तो तुमको स्वरूपानंद का लाभ नहीं मिलेगा, तुमको मुक्ति जरूर मिल जाएगी परंतु स्वरूपानंद का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वृत्रासुर ने भी मुक्ति नहीं मांगी। ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे प्रमतस्व कर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार के श्वासक्त चित्तस्य ननाद भूयात्। उसने मुक्ति नहीं मांगी कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो आप चाहिए। त्वाम विरह्य कांक्षे, मैं तो आपको चाहता हूँ, स्वरूप आपको चाह रहा हूँ मैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि मुक्ति लेके क्या है, स्वरूप का लाभ नहीं है। इसलिए वो गुणगान भक्ति मार्ग में प्रतिबंधक है, ज्ञान मार्ग। इसलिए क्या करते हैं आपकी तन निवर्तयितुम शक्तम अतो न्यून्यम निरूपितम तस्वाचार सानिध्यम क्षणात् भाव प्रदायकम। इसलिए उसका हमें निवर्तन करना चाहिए। और वहां का जो गुणगान है वह न्यून है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु के दर्शन नहीं है। दर्शन क्यों नहीं है? कि वहां आप निराकार स्वीकार करते हो। जब निराकार स्वीकार करोगे तो प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद क्या क्या कर रहे हैं कि लीला का अनुभव नहीं है। लीला का अनुभव कहाँ से होगा? आप तो उसको निर्धर्मक मान रहे हो, ब्रह्म तो निर्धर्मक है, तो उसका लीला का अनुभव होगा कहाँ से? नहीं हो सकता है। और स्वरूपानंद का अनुभव नहीं है। तो जब आप उसको निराकार मान रहे हो, उसको निर्धर्मक मान रहे हो, तो निश्चित है कि स्वरूपानंद का अनुभव आपको नहीं हो सकता है। इसलिए वो न्यून है। और अपने संप्रदाय में क्या है कि अपने संप्रदाय में तो स्पष्ट श्री गोपाल दास जी ने स्पष्ट आज्ञा की है कि सगुण सने ही श्यामला वाला और निश दर्शन आपो जी। वहां तो पहले ही कहा कि सगुण जो ब्रह्म है वो अलौकिक गुणों से युक्त है, सगुण है, उसके अंदर लौकिक गुण नहीं है, अलौकिक गुण है। सने ही श्यामला वाला अहर्निश दर्शन, जो ऐसे प्रभु है वो मुझे अहर्निश दर्शन, ऐसे प्रभु के मुझे अहर्निश दर्शन प्राप्त हों। अपने यहाँ तो ये है। इसलिए वो जो गुणगान है वो न्यून है
और अपने जो आचार चरण हैं उन आचार चरण का कितना प्रताप है कि अपने जो आचार चरण है उन आचार चरण का यदि एक क्षण मात्र के लिए भी सानिध्य प्राप्त हो जाता है उस जीव को, तो क्षण मात्र के लिए भी वो सानिध्य मिल गया तो आप वहां पर साक्षात प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के दर्शन उसको करा देते हैं। वो क्षण मात्र से उस भाव की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। जैसे कि एक प्रसंग आता है गोसाई जी की 252 वार्ता में रेणा का, गोसाई जी ने आज्ञा किया कि वहां जाओ दर्शन होंगे। वहां पहुंचा और वहां फागुन की लीला के दर्शन हुए, गोकुल के चौटे की लीला के दर्शन हुए वहां पर। तो किसकी कृपा से हुए? श्री गोसाई जी की कृपा से हुए। आपको इच्छा है कि उस जीव को दर्शन कराना है तो आपके सानिध्य में, आपकी कृपा से उस जीव को साक्षात लीला पुष्टि पुरुषोत्तम के लीला सहित परिकर सहित दर्शन हुए। उनकी कृपा बिना क्या है? इसलिए श्री वल्लभाचार्य चरण की जो उनका जो सानिध्य है वो सानिध्य कैसा है कि क्षण मात्र भी अगर उस जीव को हो जाए तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर वदन दीक्षार्थी तापो। और जब वो भाव की प्राप्ति कैसी होती है कि जब वो भाव श्री आचार्य चरण की कृपा से मिलता है तो उस जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के मुखारविंद के दर्शन की जो आरती, उसका ताप वो सतत बढ़ने लगता है। वो दर्शन की इच्छा वो सतत बढ़ने लगती है। ऐसा आप उसको भाव प्रदान करते हैं कि सतत उसकी इच्छा दर्शन की बढ़ने लगती है। इसलिए यहां पर कहा कि तत् ईदृशा आरती तापानाम क्रमादेवेह संभवात् तथा उत्तर भावस्य भावनम वन्निरूपतः। कि इस प्रकार जब श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा होती है और भाव की जब प्राप्ति होती है आपके क्षण मात्र सानिध्य से, तब क्या होता है कि उसको आरती, उसके अंदर आरती आती है, प्रभु के दर्शन की आरती। और ताप जो विप्रयोग है, विप्रयोग अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित होती है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के दर्शन के लिए। वो क्रम से प्रारंभ होती है। और तथा उत्तर भावस्य, जो उत्तर भाव अर्थात जो विप्रयोग है, पूर्व भाव संयोग और उत्तर भाव जो विप्रयोग है, वो विप्रयोग की जो वन्नी रूप विप्रयोग है, वो वन्नी उस जीव के हृदय में सतत बढ़ने लगती है। तो ये श्री आचार्य चरण के मार्ग का प्राबल्य है और आपके मार्ग का ये महत्व है कि क्षण मात्र भी यदि श्री आचार्य चरण कृपा कर देते हैं तो उस जीव को प्रभु के दर्शन की आरती और वो भाव की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। परंतु ज्ञान मार्ग का जो गुणगान है उससे तो केवल मुक्ति ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसका परिवसान ही अक्षर ब्रह्म तक है, उससे ऊपर है ही नहीं। परंतु जो अपना पुष्टि मार्ग है वो तो पुरुषोत्तम परिवसाई है, वहाँ पर साक्षात स्वरूप लाभ है, वहाँ मुक्ति नहीं, वहाँ तो साक्षात स्वरूप लाभ है। तो उसकी प्राप्ति होती है। 12 श्लोक उस दिन हुए थे, अब उसके आगे का क्रम अपना कर श्रवण करते हैं। इतना ही कह के एकदम श्लोक संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनशिष्टवज्रं
ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। थोड़ा बास कम कर दे। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, जैसा कि उपक्रम में बाबा साहब ने बताया 12 श्लोक तक अपना हुआ था। अब आगे के 13, 14 और 15 3 श्लोक जो यहाँ दिए गए हैं, वो 3 श्लोक एक साथ उनके अर्थ होंगे। उन 3 श्लोकों के अंदर आपने अविश्वास का मुख्य वर्णन किया है। अविश्वास किसके कैसे होता है और अविश्वास के कितने प्रकार हैं। क्षणेन दोष संगस्य नाशकम सर्वथा मतम एवं भूते स्थिते मार्गे नूनम येषाम अभाग्यतः अविश्वासस्ततस्तेषां न गतिक कापि विद्यते अतः स्वयं श्रुतं यद्वा भाग्याद्रदि समागतं तदेव हि दृढ़ं स्थाप्यं सर्वथा जीवनावधि नाल्पज्ञ वचनाचाल्याद बुद्धिरापात सुंदरात। ये 3 श्लोक हैं। इन तीनों श्लोकों में क्षणेन दोष संगस्य नाशकम सर्वथा मतम, विप्रयोग का जो भावन है, जो पिछले श्लोक में तत उत्तर भावस्य भावनम वन्नी रूपतः, उत्तर भाव का मतलब विप्रयोग, पूर्व भाव का मतलब संयोग। तो उत्तर भाव जो विप्रयोग है, वो विप्रयोग यदि हमको भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता है तो उस विप्रयोग में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी ताकत होती है कि क्षणेन, एक क्षण मात्र में दोष संघस्य, जितने भी हमारे अंदर रहे हुए दोष हैं, उन दोषों का जो समूह है उसका नाशकम सर्वथा मतम, वो उन विप्रयोग, उन समस्त दोषों के समूह को नाश करने वाला निश्चित रूप से हो जाता है। एवं भूते स्थिते मार्गे, ऐसा जो है पुष्टि मार्ग है, उसमें नूनम येषाम अभाग्यतः, ऐसा जो है पुष्टि मार्ग है, उसमें जिसको अभाग्यतः, दुर्भाग्य से, अभाग्य से यदि उसको विश्वास न हो तो भगवत इच्छा की बात है। मार्ग इतना उत्तम है, उत्तर भाव उसका उत्तम है, परंतु इतना होते हुए भी यदि किसी को उसमें विश्वास न आवे तो उसको दुर्भाग्य ही कहना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। अब यहाँ पर अविश्वास के कितने प्रकार हैं वो आप बता रहे हैं। पुष्टि मार्ग में 2 चीज बाधक है, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, अन्याश्रय और अविश्वास। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह,
श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वथा बाधक है। दृष्टांत आप क्या देते हैं कि ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्ममः। ब्रह्मास्त्र और चातक दोनों का आप उदाहरण देते हैं। ब्रह्मास्त्र पर रावण ने अविश्वास किया तो क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र खुल गया। और चातक एक बद्दल पर, जबकि वो प्राणी नहीं है, कोई दैविक वस्तु नहीं है, बद्दल क्या है? कुछ नहीं है। धुआं, अग्नि, जल, हवा, इनका सम्मिश्रण है, वो बादल है। धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघ। मेघ है क्या? धुआं, अग्नि, जल और हवा। ये चार चीज़ें जब मिलती है तो बद्दल बनता है। तो ये चार चीज़ जितनी भी है सब भौतिक है और जड़ है। तो इन जड़ चीज़ों पर भी जब चातक विश्वास करता है तो ये भी उसको पानी देते हैं, उसके अविश्वास को तोड़ते नहीं हैं, उसका विश्वास सिद्ध होता है। स्वाति नक्षत्र में मेघ भी बूंद गिराता है उसके मुंह में, पर वो चातक विश्वास रख के बैठता है तब। तो विश्वास कितना ताकतवर है और अविश्वास कितना भयंकर है, ये दोनों उदाहरण हनुमान जी से और चातक से श्री महाप्रभु जी ने दिए। इसलिए अविश्वास अपने पुष्टि मार्ग में महान बाधक है। इसी तरह अन्याश्रय भी महान बाधक है। अन्याश्रयो महान एव बाधको भीयताम ततः। अन्याश्रय भी बाधक है, वो भी आदमी को गिराने वाला है। तो यहाँ अविश्वास का विषय चल रहा है कि अविश्वास बाधक है और अविश्वास के कितने प्रकार हैं। तो अविश्वास के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार से आदमी को अविश्वास होता है। वो प्रकार क्या है वो आप बता रहे हैं आगे कि अविश्वासः ततस्तेषां न गतिक कापि विद्यते। जिसको अविश्वास हो गया है उसको कहीं भी उसकी गति नहीं है, उसकी गति कहीं भी नहीं हो सकती, वो भटकता ही रहता है। एक आदमी को पकड़ के जब हम चलते हैं, लौकिक में भी, आज तुम्हारे घर में कोई प्रसंग है, तुमने अलग अलग जवाबदारी अलग अलग व्यक्ति को दिया। अब जिस व्यक्ति को तुमने एक जवाबदारी दिया है उस पर तुमको विश्वास नहीं करोगे तुम, और वही जवाबदारी 10 आदमियों को दे दोगे तो क्या होगा? वो जानेगा वो करेगा, वो जानेगा वो करेगा, वो जानेगा वो करेगा। दशा क्या होगी? काम बिगड़ेगा, काम नहीं होगा। तो लौकिक में भी जब ये स्थिति रहती है तो अलौकिक में जब हम 50 देवी देवताओं को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? गणेश जी जाने के शिव जी करेंगे, शिव जी जाने के भैरू जी करेंगे, भैरू जी जाने के देवी जी करेंगे। वो बीच में मरा, न धोबी का गधा घर का न घाट का। ये दशा सामने आ जाएगी। तो अविश्वास है। अविश्वास जब आदमी को होता है न गतिक कापि विद्यते, उसकी लौकिक में भी कहीं गति नहीं है, अलौकिक में भी कहीं गति नहीं है। तो अब विश्वास अविश्वास कैसे है, कितना प्रकार है, वो अब आगे बताते हैं। अतः स्वयं श्रुतम यद्वा भाग्याद्रदि समागतम तदेव ही दृढ़ स्थाप्यम सर्वथा जीवनावधि नाल्पज्ञ वचनाचाल्या बुद्धिरापात सुंदरात। अब यहाँ बता रहे हैं अतः स्वयं श्रुतम पहला विश्वास। अतः स्वयं श्रुतम श्लोक के एक पद से पहला विश्वास आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने मार्ग में दीक्षित हैं और अपने मार्ग से
कार्य में लगे हैं, उसी में यदि हमको ये मन में विषय आ जाए कि भाई ये तो कुछ हो नहीं रहा है, ठाकुर जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कैसे होगा, विश्वास हमारा जब डिग जाएगा तो स्वयं श्रुतम अतः स्वयं श्रुतम, खुद अपने आप ही जब उस वस्तु को विचार करके स्वयं ही एक अविश्वास कर दे, अपने अंदर से ही अविश्वास प्रकट हो जाए, ये पहला अविश्वास है कि हमको अंदर से ही अविश्वास उत्पन्न हो जाए कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होगा नहीं, इसमें प्रभु नहीं करेंगे कुछ। ये स्वयं श्रुतम। यद्वा दूसरा विश्वास आया इसमें। दूसरा विश्वास क्या आया? पहला तो अपने मन से कल्पित विचारों से उठने से अविश्वास आया। दूसरा यद्वा अथवा दूसरा विश्वास ये आया कि ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी या अन्य मार्ग वाले जो भी लोग हैं, वो लोग आके तुमसे कहें अरे ये नहीं ये करो, फट काम हो जाएगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ये करो, ये कर्म कांड करो, ये ज्ञान करो, ये वो करो, ये वो करो, ये तंत्र करो, ये मंत्र करो, होता ही है। वो जब दूसरे आपके आके हमको कहेंगे, उनकी बातें जब हम सुनेंगे तो सुन के हमारे अंदर अविश्वास पैदा होगा कि भाई हमारे इसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए अपन को दूसरे काम हम करने लग जाएं। ये अविश्वास हमारे अंदर जब पैदा हुआ तो ये दूसरा अविश्वास हुआ। एक अपने मन में उठा हुआ अविश्वास नंबर 1, नंबर 2 दूसरे मार्ग वालों से सुनकर उपस्थित हुआ अविश्वास। उसके बाद आया अविश्वास भाग्याद हृदि। तीसरा विश्वास क्या आया कि पुष्टि मार्ग का फल सर्वोपरि है और वो उसमें विश्वास यदि हम रखते हैं तो सब कार्य हमारा सिद्ध होता है, होता है, होता है। परंतु भाग्याद हमारे भाग्य में वो न हो, हमारे भाग्य में वो है ही नहीं, तो हमारे हृदय में अविश्वास पैदा होगा कि हमारे भाग्य में वो पुष्टि मार्ग का फल है ही नहीं, तो विश्वास कहाँ से रहेगा। तो भाग्याद हृदय, भाग्य में हृदय, भाग्य से हृदय में उत्पन्न हुआ जो अविश्वास है वो हुआ तीसरा अविश्वास। उसके बाद चौथा विश्वास आया कि समागतम, दूसरे अनेक प्रकार के जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लौकिक वैदिक प्रकार जो दूसरे हैं, उन लौकिक प्रकारों को सुनने से, उनके संग में आने से उनकी तरंग जो हमारे अंदर उठती है कि भाई ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, ये तरंगे जब उठती है तो वो हो गया चौथा अविश्वास। और पांचवा अविश्वास हो गया नाल्पज्ञ वचनाचाल्यात, जो बहिर्मुख है, अल्पज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्ध है। कहते हैं ना कि जो मूर्ख होता है उसको समझाना अच्छा होता है। मूर्ख हो कोई तो उसको समझाना कठिन नहीं है, कोई विद्वान हो उसको समझाना भी कठिन नहीं है, परंतु जो अधकचरा हो उसको समझाना बहुत कठिन है। अज्ञः सुखमाराध्य, नीति शास्त्र कहता है अज्ञ है, मूर्ख है, बहुत अच्छी तरह से आनंद से हम समझा देंगे। सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, कोई विशेषज्ञ है, पढ़ा लिखा है तो और भी बढ़िया है, हमको इशारे में समझ जाएगा। परंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
जो अधकचरा है, न पूरा पका है न पूरा कच्चा है, ऐसा कोई व्यक्ति सामने आ गया तो ब्रह्मा जी भी उसको नहीं समझा सकते। ज्ञान लवदुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति, ब्रह्मा जी भी उसको समझाने की ताकत नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं। और आजकल ऐसे ही ज़्यादा हैं, टंगड़ी मारने वाले ही आजकल ज़्यादा हैं, न पूरे अज्ञ हैं न पूरे ज्ञानी हैं, पर अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी समझने लग जाते हैं और हर बात में टंगड़ी मारना, हर बात में टंगड़ी मारना। अब तुम्हारा विषय नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तो इसमें पंचायत काहे करते हो। परंतु ऐसे जो लोग होते हैं वो कहे जाते हैं कि अल्पज्ञ, जो जानते नहीं हैं वो टंगड़ी मारने वाले होते हैं। ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं, ऐसे लोगों के संग में जब हम आ जाते हैं, ऐसे लोगों का, बहिर्मुखों का संग जब हमको हो जाता है, तो वो अविश्वास पैदा करने में नंबर 1 होते हैं, तुरंत अविश्वास पैदा करते हैं। और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि आपात सुंदरात, हमारी जो बुद्धि है वो वस्तुतः बढ़िया है। आपात सुंदर उसको कहते हैं कि जो जन्मजात, प्रथम दृष्टि से जन्मजात हमारी बुद्धि खराब नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसकी रचना की है, वो खराब नहीं है, परंतु उसको खराब कर दी जाती है, उसको भ्रष्ट कर दिया जाता है। आपात सुंदर जो हमारी बुद्धि है वो बुद्धि सही है, परंतु बुद्धि को ऐसे लोग जब आ जाते हैं, अल्पज्ञ लोग, ज्ञान लव दुर्विदग्ध लोग, तब उस बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो वो बुद्धि हमारी जब भ्रष्ट हो जाती है तो अविश्वास की स्थिति हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसी जो आपात सुंदर बुद्धि है, उस बुद्धि को हमको मजबूती से पकड़ के रखना है, अविश्वास हमको नहीं करना है, क्यों अविश्वास है वो महान बाधक है। इस तरह से श्री हरिराय चरण ने 5 प्रकार के अविश्वास, अपने मन से कल्पित उठा हुआ अविश्वास, ज्ञान मार्ग वगैरह से, दलीलों से, शास्त्र वचनों से वो लोग हमको समझाते हैं, उससे उठा हुआ अविश्वास, उसके बाद जिसके भाग्य में ही नहीं है ये फल प्राप्त होना, वो अविश्वास, और समागतम, लौकिक व्यक्तियों के द्वारा सुन सुन के हुआ अविश्वास, और 5वां जो अल्पज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, उसके द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किया जाना, वो अविश्वास। इस प्रकार से 5 प्रकार का विश्वास पुष्टि मार्ग में आदमी को भ्रष्ट कर देते हैं। उससे हमको बचकर रहना है, उनसे हमको, उन अविश्वासों में पड़ना नहीं है। अब आगे आप आज्ञा करते हैं कि सत्व निश्चयतः संगः साधको नहीं संशयात, यत्र वै विपरीतैव कृतिः तत्र भ्रमक कथम। उसके लिए हमको क्या वस्तु समझना है कि सत्व निश्चयतः, सत्व का निश्चय करना है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं निबंध में, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिणः भवांत संभवा दैवात् तेषाम अर्थे निरूपिते। भगवत भक्त जो सात्विक हो और भगवत भक्त हो और जो मुक्ति का अधिकारी हो, उनके लिए श्री महाप्रभु जी ने इस मार्ग को प्रकट किया है। तो ऐसे जो सात्विक हो, जिनके सत्व का निश्चय हो, कि जिनका ज्ञान सतोगुण युक्त हो और जो निश्चित हो, ऐसे सात्विक जो भक्त हैं, विवेक, धैर्य और आश्रय जिनका निश्चित हो, ऐसे जो भक्त हैं उनका संग हमको करना है। और नहीं संशयात, उनका ऐसे का संग करने में हमको
उसमें हमको उनके साधुत्व में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे यदि मिल जाए तो हमको उनका संग आनंद से करना चाहिए। यत्र वै विपरीतैव कृते तत्र भ्रमः कथम। परंतु जहाँ ये स्थिति नहीं है, ऐसी कृति नहीं है, ऐसे सत्व का निश्चय नहीं है, वहाँ हमको साधुत्व का भ्रम नहीं करना चाहिए। दोनों भ्रम है यहाँ पर। साधुत्व में के संशय में, साधुत्व के निश्चय में संशय नहीं करना चाहिए यदि सही मिल जाए तो, और दूसरा है साधुत्व का भ्रम नहीं करना चाहिए। जो साधु दिखता है ऊपर से बड़ा सतोगुणी दिखता है, ऊपर से बड़ा सत्संगी दिखता है, ऊपर से बड़ा वैष्णव दिखता है और अंदर से गड़बड़ है, तो वहाँ पर हमको साधुत्व का भ्रम नहीं करना चाहिए। उसको साधु नहीं मानना चाहिए, वो गड़बड़ है यही मान के उससे अलग हट जाना चाहिए। तो यत्र वै विपरीतैव कृते तत्र भ्रमः कथम, वहाँ साधुत्व का भ्रम हमको नहीं करना चाहिए। तत्र भ्रांता परम मूढ़ा तत्संग खलु बाधकः अतः सत्संग सहित तिष्ठेत सर्वत्र सर्वदा। तत्र भ्रांता, साधुत्व के प्रकार के जो भ्रांत हैं, ऐसे परम मूढ़ा, वे अत्यंत मूढ़ हैं। जो साधुत्व का भ्रम जहाँ कर लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सत्संगी है, बहुत ऐसा है, ऐसा भ्रम जो पाल लेते हैं, वे परम मूढ़ हैं, एकदम मूर्ख हैं। और तत्संग, उनका संग है वो खलु अर्थात निश्चय करके बाधकः, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे भाव में भयंकर बाधा देने वाला है। अतः इसलिए सत्संग सहित, सत्व का निश्चय करके सत्संग के साथ ही सर्वत्र सर्वदा तिष्ठेत, सर्वत्र और सर्वदा नित्य प्रति, सर्वत्र का मतलब प्रत्येक स्थल में, और सर्वदा मतलब त्रैकालिक, हमको सत्संग में ही रहना है। इसलिए अपने यहाँ सत्संग का महिमा श्री हरिराय चरण ने विशेष बताया है। सत्संगेन प्रभो चित्तम स्थापनीयम निरंतरम, सत्संग से ही प्रभु में चित्त की स्थापना होती है। बिना सत्संग की कोई स्थिति नहीं है। सत्संग आज हम कर रहे हैं, हम भगवत कृपा से जानकार हो गए या हमको कुछ आगे की स्थिति प्राप्त हो गई तो सत्संग छोड़ दें हम, अब हमको सत्संग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। सत्संग चाहे कितना भी ऊंचा भगवत भक्त हो, उसको भी सत्संग करना है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी, उनमें तो कोई अपन को शंका का स्थान ही नहीं है, स्वयं भगवत स्वरूप थे। पर वो भी नित्य सत्संग करते थे कि नहीं करते थे? नित्य विराज के वो सत्संग करते थे। कटे गए इन लोगों का आगे निकल गए कटे। वो भी नित्य विराज के सत्संग करते थे। आता है ना, भोजन कर विश्राम छिनकले निज मंडली बुलाई, वेणु गीत पुन युगल गीत की रस बरखा बरखाई। उस समय शिक्षा पत्र तो था नहीं, उस समय वार्ता 84-252 तो थी नहीं, तो वहाँ पर सुबोधनी जी ही थे। इसलिए आज भी वे शिक्षा पत्र और वार्ता जी हम करते हैं सत्संग में, आनंद से करो, कोई उसमें कोई बाधा नहीं, दोष नहीं, परंतु सुबोधनी तो रखना ही चाहिए, क्योंकि मूल सुबोधनी ही सत्संग है, उसके बाद ये सब है। भले तुम समझो या न समझो, हमारे दादा जी आज्ञा करते थे, समझो या न समझो, परंतु सुबोधनी जी की एक पंक्ति 2 पंक्ति जरूर पढ़ो।
क्योंकि मूल सत्संग वही है। उसके बाद शिक्षा पत्र या और वार्ता 252, 84 जो भी अपन कहें, वो सब उसके बाद की है। महाप्रभु जी गोसाई जी तो वेणुगीत पुनयुगल गीत की रस बरखा बरखाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, वही सत्संग आप करते थे। तो सत्संग से ही हमको निश्चय करके लेना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा कि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुल्याम लवे नापि, एक लव मात्र भी हम तुलना नहीं करते हैं किसी सत्संग से। न स्वर्गम माने स्वर्ग की, और अपुनर्भवम माने मोक्ष की। स्वर्ग या मोक्ष कोई सत्संग के एक लव मात्र भी बराबर में नहीं है, वो सब बेकार है उसके सामने। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, भगवत भक्तों का जो संग है वो इन दोनों से बहुत ऊपर है। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। फिर में आवे सिद्धांत रस में नवरत्न में आता है, निवेदन का स्मरण ये सत्संग ही है। निवेदनम तो स्मर्तव्यम, निश्चित रूप से स्मरण करना है। सर्वथा तादृशैर जनैः, जो उसके योग्य हो, सत्व निश्चय हो जिनका, ऐसे लोगों के साथ ही निवेदन का स्मरण करना है। उसके बाद आज्ञा करते हैं, सेवा कुर्वन् सदाचारी धर्म मार्ग स्थितोपि च अविरुद्ध वचो वक्ता ही अविरुद्ध कृति प्रिय। सेवा कुर्वन् सदाचारी, सेवा करे और सदाचार से करे। आजकल सेवा तो बराबर होती है, पर सदाचार लुप्त होता जा रहा है। आजकल अपने पुष्टि मार्ग में ये पद्धति बहुत चल गई है। हम भी आज्ञा देने लग गए, झूठ क्यों कहें, हमारी भी गलती है, वैष्णवों की भी गलती है, हमारी भी गलती है। और हम भी करें क्या, वैष्णव भी इतने होशियार हो गए हैं कि हमारे पास आएंगे, हम आज्ञा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, उसके पास जाके आज्ञा ले लो, वहाँ से आज्ञा मिल जाएगी। कहने वाले मिल भी जाते हैं ना, उस सलाह देने वाले, भाई यहाँ से आज्ञा नहीं मिलेगी तो वहाँ चला जाए, आज्ञा मिल जाएगी। ये हो गया आजकल। तो ऐसे ही धीमे धीमे हर चीज़ की छूट चलती जा रही है। तो ऐसा है ना कि सदाचार, आचार प्रथमो धर्म, आचार है वो प्रथम धर्म है। आचार विचार अवश्य होना चाहिए। आकाश में भी धोती नहीं सुखाना चाहिए। कई लोग आकाश में धोती सुखाते हैं अपनी, वो आकाश में भी धोती नहीं सुखाना चाहिए और अनाचार भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि अनाचारस्तु मालिन्यम अत्याचारस्तु मूर्खता विचाराचार संयुक्त स सदाचार उच्यते। अनाचारस्तु मालिन्यम, अनाचार है तो मलिनता है, गंदगी है। अत्याचार, अत्यंत आचार्य, बहुत बड़ी अप्रस्थ इसकी हो, बहुत आकाश में धोती सुखाता हो, तो अत्याचारस्तु मूर्खता विचाराचार संयुक्त स सदाचार उच्यते। सदाचार किसको कहते हैं, तो विचार और आचार दोनों साथ होना चाहिए। वार्ता प्रसंग आता है कि श्री गोसाई जी के पास एक वैष्णव था, तो बेचारा निष्कंचन वैष्णव था। हाँ चलो हम आवे तब पधराओ। एक बेचारा निष्कंचन वैष्णव था, तो उसने रसोई किया, कर करा के सब तैयार, ठाकुर जी को भोग धरा धरू के सब काम तैयार करने के लिए तैयारी कर दिया, और उसकी मेड़ में से कुत्ता होके निकल गया। ये वार्ता आती है। अब क्या करें, सब रसोई तो छू गई,
खाली उसकी मेड़ में से निकल गया और कुछ नहीं, कहीं छुआ नहीं। तब वो श्री गोसाई जी के पास आया, विनती किया, ऐसा हो गया, क्या करें। श्री गोसाई ने कहा कोई बात नहीं, तुमको कोई दोष नहीं है, उसको छुआ नहीं है न कहीं, तो दोष नहीं है, तुम भोग धरो और प्रसाद लो। उसी के कुछ दिन बाद एक धनाढ़ वैष्णव था, उसके भी यही स्थिति बनी। उसने भी रसोई किया, सब तैयार किया, उसकी मेड़ में से भी कुत्ता निकल गया। वो भी विनती करने गया, गोसाई जी ने कहा सब छू गया, वापस सिद्ध करो, फिर भोग धरो, मेड़ निकालो। जब तीसरा वैष्णव बैठा था वहाँ, दोनों बखत हाजिर, उसने प्रश्न किया कि कृपानाथ आपने एक वैष्णव को वो प्रश्न आया, उसको आपने ऐसे आज्ञा दे दिया और इसको आपने ऐसे आज्ञा दे दिया, इसका कारण क्या। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा का देखो वो निष्कंचन है, उसको यदि हम ये कहते तो उस दिन उसकी न भोग धर सकता, न खा सकता, कुछ नहीं होता उसका सब बेकार हो जाता, और दूसरे दिन भी क्या करता प्रभु जाने। और ये वैष्णव सामर्थ्यवान है, सशक्त है, इसलिए इसमें ढील देने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार और विचार, इसको कहते हैं विचार। ये विचार है, हर चीज़ का अपने आचार के साथ विचार लगा हुआ है। हर चीज़ को विचार से हमको करने की आवश्यकता है। अब वैसे देखे जाओ तो आचार धर्मशास्त्र है। अब तुम भोजन करते हो तो हाथ से भोजन करते हो, तो पूरा शरीर झूठा क्यों नहीं होता है। तुमने तो हाथ से भोजन किया ने, तो पूरा शरीर नहाओ, कनेक्शन तो सब एक है, पर वो नहीं होता है। हम कितना हाथ धोते हैं, बस यहाँ तक, क्योंकि मणिबंध, ये मणिबंध है, ये रेखाएं जो यहाँ है मणिबंध है, ये मर्यादा है, मेड़ है, भगवान ने मेड़ रखी है। इस मेड़ के आगे हमारी अशुद्धि नहीं जाएगी। ये मेड़ बनी हुई है अपनी, जैसे अपने मेड़ नहीं बनाते हैं, ये मेड़ है क्या, मेड़ यही है। मेड़ बन गई तो उसके बाहर अलग हो गया, तो वो छुएगा नहीं। अब होठ है, होठ पर तुम्हारी जीभ घूमती है कि नहीं घूमती है, बराबर जीभ फिरती है। अब तुम यूँ रखोगे तो ये झूठन हुआ कि नहीं हुआ, ये झूठन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों कि होठ है वो शुद्ध है। तो अपने यहाँ धर्मशास्त्र बहुत विचार से बनाया गया है, एकदम जिसको कहना चाहे कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बनाया गया है। तो उस विचार से हमको धर्मशास्त्र चलना है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि इसमें नहीं लगाना है। कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जिसमें हमको अपनी बुद्धि का प्रवेश कराना नहीं होता है। वेद, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद, चार है इनमें, है ना। आज्ञा सिद्धानी चत्वारी, भूल रहे हैं, एक भूल रहे हैं। चार ऐसी स्थान है जहाँ हमको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। धर्मशास्त्र ने कहा कि भाई ये नहीं छूता, तो नहीं छूता। अब वहाँ क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं कर सकते तुम। अब मृदंग बजाते हो तुम, क्या है, क्या चीज़ है। वैसे तुम जाओगे कहीं स्पर्श करोगे, तुमको नहाना पड़ेगा माथे से। मृदंग बजाते हो कि नहीं रोज, वो नहीं छुएगा, क्योंकि उसका स्वरूप बदल गया। तो ये धर्मशास्त्र का विधान है। इसी तरह आयुर्वेद ने कह दिया, दो दर्दी आए, दोनों एक ही दर्द है, दोनों को डॉक्टर भी एक ही है, दोनों को अलग अलग दवा दिया उसने। क्यों भाई, जब दोनों का मर्ज एक है तो एक ही दवा देना चाहिए दोनों को, परंतु नहीं, डॉक्टर उनकी प्रकृति, उनके अनुसार, उनका सब देख के अलग अलग दवा देगा।
उसमें तुम क्यों, ये नहीं चलेगा। वो डॉक्टर का अनुभव बोलेगा, वहाँ उसका अनुभव प्रमाण है, वहाँ तुम्हारा क्यों मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वेद ने कह दिया ऐसे है तो बात खत्म, फिर उसमें तुम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से अमुक जगह क्यों नहीं होता है। तो ये आचार और विचार, अपने यहाँ आचार विचार के साथ श्री महाप्रभु जी ने निर्धारित किया है और आचार विचार के साथ ही चलेगा। मनोरथ हो, चाहे भगवत मनोरथ हो, चाहे भगवत सेवा हो, चाहे सामग्री हो, चाहे श्रृंगार हो, कुछ भी हो, सब आचार, सब चीज़ विचार के साथ चलेगी। तो इस तरह से सेवा कुर्वन् सदाचारी धर्म मार्ग स्थितोपि च अविरुद्ध वचो वक्ता, कैसा होना चाहिए कि अविरुद्ध वचन कहने वाला होना चाहिए, विरुद्ध वचन न कहे, विरुद्ध बात न बोले। और अविरुद्ध कृति प्रिय, अविरुद्ध कृति भी उसकी होनी चाहिए। सदाचारी होना चाहिए, सेवा करने वाला होना चाहिए, धर्म मार्ग में स्थित होना चाहिए, अविरुद्ध बोलने वाला होना चाहिए और अविरुद्ध उसकी कृति होनी चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति हो उसका संगम को करना है। स्वाचार्य मात्र वाक्यिक निष्ठ सतत भावुक, और कौन कैसा होना चाहिए कि अपने आचार्य चरण के एकमात्र वचन में निष्ठा करने वाला, सतत भावुक, और भावपूर्ण हृदय जिसका सतत हो, तदी जन संसृष्ट, और वैसे जो भगवदी जन हों उनसे ही जो मिलकर रहने वाला हो, और सर्व संग विवर्जित, दूसरे सब संग से जो अलग हो, ऐसे व्यक्ति का संग हमको करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग हमको प्रयास रखना चाहिए। और भगवत कृपा से श्री गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं इसमें, ऐसे भगवदी मिले तो संग करे, नहीं तो सर्व संग छोड़ के भगवत सेवा स्मरण मार्ग रीति प्रमाणे करे, परंतु अन्य को संग सर्वथा न करे। या भांति वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा से पुष्टि मार्ग को फल पावे। ऐसा स्पष्ट गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं। तो अपन को उसी पद्धति से यथाशक्य जितना हम चल सकें, पूरा न चल सकें तो अपने अंदर असामर्थ्य की भावना करनी चाहिए, परंतु जितना यथाशक्ति बने इतना हमको करना है। परंतु उसमें हमको ये नहीं करना है कि हम सब करते ही हैं, हम सही करते हैं, ऐसे हमको नहीं पालना है। भगवत कृपा से जितना हमसे हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, अपने धर्म का आचरण यथाशक्ति करो, परंतु विधर्म से सर्वथा हटो, उसको यथाशक्ति छोड़ो ऐसा नहीं कहा है, विधर्म को सर्वथा छोड़ो, अपने धर्म का आचरण यथाशक्ति जितनी अपनी शक्ति उतना करने का प्रयास करो। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा से धीमे धीमे वो सिद्ध होगा। इतना ही कहते हुए आज 20वां शिक्षा पत्र पर यहाँ समाप्त करते हैं।